तो हेलो एवरीवन, दिस इज सोम चौहान, योर न्यू मैथ्स ट्यूटर। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने पूरा खत्म कर दिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 का कॉन्सेप्ट ये एक्चुअली वीडियो होगा दो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में होगा प्रैक्टिस सेट 1.2 का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा कि कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है एंड कैसे हमें ग्राफ में पॉइंट ढूंढने हैं। एंड ये वीडियो के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट 1.2 को कैसे सॉल्व करते हैं ऑन पेपर, लाइक आपके बोर्ड्स में आप कैसे सॉल्व करोगे एंड आंसर को फाइंड आउट करोगे। तो आई होप आप लोग खुश होगे, मजे कर रहे होगे एंड मैथ्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे। एंड आई होप मेरे वीडियोस के थ्रू आप लोग को मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग करने में और ज़्यादा सिंपल लगता होगा। तो आज के कॉन्सेप्ट का नाम है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आप लोग को कॉन्सेप्ट का नाम सुनते ही क्या लग रहा है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसका हमें क्या बनाना है, उसका हमें ग्राफ बनाना है। अभी आप लोगों को मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे ग्राफ बनाना है, क्या स्टेप्स हो गए एंड ऑल। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ, और उसके आगे एक इक्वेशन दिया रहेगा विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा ड्रॉ ग्राफ ऑफ, और हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसे हमें क्या करना है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। अभी ग्राफ कैसे बनाओगे, जैसे कि आप लोग ने 8th 9th में ग्राफ बनाया होगा, तो 8th 9th में ग्राफ कैसे बनता है, या आपके पास होना चाहिए x कोऑर्डिनेट एंड आपके पास होना चाहिए y कोऑर्डिनेट, यानी कि आपके पास एक पॉइंट होने चाहिए जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एंड उसके थ्रू हम ग्राफ पे क्या करते हैं, पॉइंट करते एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। सिंपल ग्राफ ऐसे ही बनता है, सब लोगों को पता है सिंपल ग्राफ कैसे बनता है, दो कोऑर्डिनेट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, आप लोग को शायद सॉल्यूशन में डायरेक्ट दिखाया होगा, बट मैं आप लोग को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, थोड़ा थियरी ज़्यादा बढ़ जाएगा बट आप लोग को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। जैसे कि आप लोग को मैंने सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में नहीं पता तो मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस बनाए लेक्चर से मेरे, तो उसमें जाके आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीख सकते हो। तो हमारा क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या था, हम एज इट इज़ क्या करते थे, इक्वेशन को नीचे लिख देते थे, ठीक है। हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के टाइम पे दो इक्वेशन होते थे, दो इक्वेशन को हम क्या करते थे, नोटिस करते थे, जो सिंपल लगता था उसे हम पकड़ते थे, नीचे लाते थे एंड क्या करते थे कि LHS में सिर्फ एक वेरिएबल होगा एंड RHS में हम क्या करते थे, सारा जो भी सब एलिमेंट्स है, जो भी सारा टर्म्स है, उसको हम RHS में शिफ्ट कर देते थे। ये था सब्स्टिट्यूशन का स्टेप नंबर 1। तो यही स्टेप नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है। अभी जैसे कि टर्म्स आप लोग को दिख रहे हैं, x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 है एंड y का कोएफिशिएंट 1 है। तो हमें क्या लगेगा, सिंपल टर्म क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, यानी कि हम LHS में y रखेंगे एंड बाकी सारी चीज़ों को RHS में शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट करते हैं देखो, ठीक है, माइनस y यहाँ पे रहेगा, माइनस प्लस 2x था तो यहाँ पे क्या, तो माइनस 2x और प्लस 4 एज इट इज रहेगा। अभी थोड़ा सा माइनस वाई थोड़ा सा ऑड लग रहा है, लाइक y इज इक्वल्स टू समथिंग रहता तो बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाता। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें मल्टीप्लाई बाय माइनस करना है पूरे इक्वेशन को। माइनस करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा और माइनस इंटू प्लस ये माइनस बन जाएगा। तो इसके थ्रू हमें एक सिंपल सा इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग, सॉरी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय माइनस, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हम कुछ साइन ही लिखेंगे, इज इक्वल्स टू
माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x, यानी कि हम फिर से कुछ साइन नहीं लिखेंगे, एंड माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, विच इज माइनस। तो हमें एक इक्वेशन सिंपल सा मिलके आता है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ठीक है, अभी ये स्टेप करने का मतलब क्या था, आगे हमें इजीली आंसर मिल जाएगी। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें एक क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स में कितने रो हो गए, 3 रोज हो गए। कौन से रोज, ठीक है 3 रोज हो गए। कौन से, एक x होगा, एक y होगा, और एक ब्रैकेट में क्या होगा x, y। ये 3 रोज हो गए एंड 4 कॉलम्स हो गए। पहला कॉलम तो मैंने लिख दिया, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, एंड ये हमारा थर्ड कॉलम। ऐसे करके आप लोग को बॉक्स बनाना है। अभी बॉक्स में लिखना क्या है, x के रो में क्या लिखोगे, x के वैल्यूज, y के रो में क्या लिखोगे, y के वैल्यूज, एंड x y के रो में क्या लिखोगे, जो आप लोग को x और y मिला है वही ब्रैकेट में सिंपली आप लोग लिख दोगे। अब ये कैसे हमें वैल्यूज मिलेगा, हमें पूरा एलिमिनेशन मेथड वगैरह सॉल्व नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, एजम्पशन के बेस पे यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एजम्पशन के बेस पे कैसे करोगे, अभी y है तो y को आप लोग डायरेक्ट एज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे पूरा आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू समथिंग जो मिला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा सिंपल सा रूल है, ये सब भूल जाओ, सिंपल सा रूल है। जो LHS में रहेगा वो हमें बाद में फाइंड करना है, वो हमें मतलब मिल जाएगा, और जो RHS में रहेगा उससे हमें क्या करना है, एज्यूम करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई भी वेरिएबल LHS में होगा तो क्या मिलेगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, और जो RHS में रहेगा वो हमें क्या करना है, एज्यूम करना है। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा आगे काम आएगा। तो LHS में y है तो ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा, RHS में x है तो x को हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। एंड इसमें बहुत सारा रफ वर्क है, तो रफ वर्क इधर साइड में मैं लिख देता हूँ, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रफ स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले एज्यूम करना है, तो हमें सबसे पहले एकदम सिंपल सा नंबर ले लो, एज्यूम में क्या लोगे, 0 लोगे, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 0। हमने x का वैल्यू क्या एज्यूम किया कि हमारा x क्या है, 0 है, तो हमने x ले लिया 0। अभी आप लोगों को क्या करना है, एज्यूम करने के बाद ये इक्वेशन को सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर ये इक्वेशन में x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, तो हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, x के बदले हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 0 सा 0, और हमें सिंपली क्या मिलेगा, माइनस 4। तो हमें y का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस 4, यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस 4, यानी कि हमने क्या किया था, x का वैल्यू 0 एज्यूम किया था, एंड ऑटोमेटिक सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस 4 मिल गया। वैसे ही आप लोग को सेकंड भी करना है, एंड वैसे ही आप लोग को थर्ड भी करना है। अच्छा 0 के बाद हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, 1 एज्यूम कर लो, 0 1 2 ये नंबर्स में ही आप लोग को पूरा खेलना ही है सब में। तो 0 हमने एज्यूम कर लिया, अभी हम क्या एज्यूम करेंगे, 1 एज्यूम करेंगे। तो x का वैल्यू हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर से y का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। देयरफॉर अभी x का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड साइन ग्रेटर नंबर विच इज माइनस। तो y हमें क्या मिला यहाँ पे, हाँ सॉरी ये y है, तो y हमें पहले 1 मिला था, y हमें बाद में क्या मिला, माइनस 2, यानी कि x को अगर हम 1 एज्यूम करते हैं तो y हमें आके मिलता है माइनस 2। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अभी थर्ड, जैसे कि आप लोग को समझ गया होगा, हमने 0 लिया 1 लिया, अभी थर्ड वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, सबसे सिंपल। तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या ले लिया, 2 ले लिया, x इज इक्वल्स टू 2। अभी फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या था, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, x यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है, 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 विच इज 0। तो y यहाँ पे हमें क्या मिला, 0। अगर हम x का वैल्यू 2 एज्यूम करते हैं तो हमें y का वैल्यू क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। आई होप आप लोग को ये एजम्पशन
एंड सॉल्विंग पार्ट में कुछ भी डाउट नहीं होगा, ये तो बेसिक सा मैथ्स है, कोई भी 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड वाला बंदा कर सकता है। ठीक है, अभी हमें थर्ड रो में क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिख देना है। जैसे x कॉमा वाई था तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x यहाँ पे हमारा 0 है, y हमारा -4 है, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया 0, -4। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, -2 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, 0। ये जो हमें थर्ड वाला कॉलम मिला ये हमारा यूजफुल है, यही हमारा यूजफुल है और इसी से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। हमें 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं कोई भी एक सिंगल सा लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो हमने क्या 3 कोऑर्डिनेट निकाल लिए एक सिंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए। अभी सिंपली क्या करना, हमें एक ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ को ड्रॉ करना है। अच्छा, ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आप लोग का सिंपल ग्राफ नहीं होगा जैसे कि हम पहले बनाते थे, ऐसा सिंपल ग्राफ नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों का ग्राफ टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 4 मतलब एक आप लोग को बड़ा सा प्लस बनाना है। ग्राफ के पेज के हाफ में क्या बनाओगे, वाई एक्सिस, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। और ग्राफ के हॉरिजॉन्टल वाले हाफ स्पेस में आप लोग क्या बनाओगे, एक्स एक्सिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, यहाँ पे क्या हो जाएगा y। अच्छा, x यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे कि हमारा एक नंबर लाइन था, नंबर लाइन में हम क्या लिखते थे, नंबर लाइन में आई होप आप लोग को याद होगा बीच में आता था 0, यहाँ पे सारे क्या होते थे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे सारे क्या होते थे नेगेटिव नंबर्स। तो वैसे ही हमारे ग्राफ में भी चलेगा। तो ग्राफ में RHS में पॉजिटिव x है तो LHS में क्या हो जाएगा नेगेटिव x। यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव आई है तो नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव y। आई होप आप लोगों को ग्राफ बनाने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे ग्राफ में एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर होता है तो एक एक वैल्यू आप लोग लिख सकते हो, ताकि हम वैसे भी हमें इतने बड़े बड़े वैल्यूज मिले नहीं है। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला है -4 एंड पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू कितना मिला है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव में 5, पॉजिटिव में 5, नेगेटिव में 5, नेगेटिव में 5, 5 पॉइंट बना के ख़त्म कर देने का, इतना लोड लेने का नहीं, इतना टाइम पास करने का नहीं मैथ्स के पेपर। ठीक है, अच्छा बीच में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बीच वाला पॉइंट। हम स्टार्ट करेंगे, पहले तो मार्किंग कर देते एक एक पॉइंट का। तो ये आपका जो मैं इधर 1 लिख रहा हूँ, ये आपका जो डिस्टेंस है वो ग्राफ के एक बॉक्स का डिस्टेंस होगा। अगर थोड़ा सा और नीट करना है, जैसे कि आपके पास बहुत सारा स्पेस है तो आप लोग 2 बॉक्स भी एक पॉइंट बना सकते हो आपके मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5, नीट एंड क्लीन। ठीक है, वैसे ही इधर भी ये हो गया हमारा 1। अच्छा, नीचे नंबर है, पहले तो मैं x एक्सिस लिख देता ताकि आप लोगों को कुछ कंफ्यूज ना हो। तो ये हो गया हमारा -1। ठीक है, अभी माइनस माइनस चलेगा तो ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया हमारा -5। आई होप आप लोग को ये नीट एंड क्लीन दिखता होगा। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ऊपर हम स्टार्ट करते हैं, ये हो गया हमारा +1, ये हो गया हमारा 2nd, 3rd, 4th एंड ये हो गया हमारा 5। ठीक, यहाँ से हम नेगेटिव नंबर स्टार्ट कर देंगे, -1, -2, -3, -4 एंड ये हो गया हमारा -5। ये हमने क्या कर दिया, एक ग्राफ को प्लॉट कर दिया, ग्राफ बना दिया। अभी सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सारे कोऑर्डिनेट्स को हमें एक पॉइंट बनाना है और हमें एक कैसे बनाना है मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, पॉइंट बनाने के लिए मैं क्या ले लूँगा, एक रेड मार्कर ले लूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से सब। अच्छा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0, -4। x का वैल्यू क्या है 0, तो हम क्या करेंगे x के वैल्यू पे 0 देखेंगे।
x के लाइन पे 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने नोटिस कर लिया। एंड y का वैल्यू क्या है, -4, तो y देखेंगे हम -4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमारा जो मेन पॉइंट बन जाएगा 0, -4, ये कहाँ पे बनेगा, -4 के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे डॉट करके मार्क कर लेता हूँ एंड इसको हम नाम भी दे देंगे साथ साथ 0, -4, ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या था, 1, -2, तो 1, -2 यानी कि पहले तो हम x पे 1 ढूंढेंगे, x पे 1 ये रहा, ठीक है, और -2 यानी कि y एक्सिस पे -2, तो नीचे आएगा ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0 मिला था इसलिए हमें क्या मिला है, एक्सिस, कोई भी एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट मिला, बट यहाँ पर दोनों पॉइंट देखोगे तो आप 0 नहीं मिल रहा, दोनों पॉइंट आप लोग देखोगे तो 0 नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमें ये पॉइंट में क्या करना है, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बाहर की, ऐसे करके आप लोग को एक पॉइंट मिलेगा जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा दो लाइन को। तो ये पॉइंट को हम मार्क कर देते 1, -2। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ गया होगा कि हम कैसे पॉइंट को मार्क करते हैं, हम कैसे पॉइंट को ढूंढते हैं। तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिला, एक पॉइंट हमें यहाँ मिला, तीनों पॉइंट आप लोग को एक ही लाइन में मिलेगा, तब जाके आप लोग को ये पता चलेगा कि जो आपका एजम्पशन है और जो आपका सॉल्विंग पार्ट है वो करेक्ट है। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गया, थर्ड पॉइंट क्या है, 2, 0। तो x एक्सिस पे 2 देखोगे, यहाँ पर 2 है, ठीक है, और y एक्सिस पे 0 यहाँ पर है। तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, ये आपका पॉइंट बन जाएगा, बिकॉज 0 है तो x एक्सिस पे ही वो पॉइंट आएगा। ये पॉइंट को मैं नाम क्या दे दूंगा, 2, 0। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है, एक स्केल के थ्रू ये तीनों पॉइंट को अच्छे से लाइन बनाना है। अभी आप लोग के ग्राफ में अच्छे से लाइन बनेगा, बिकॉज आपके जो बॉक्स का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स का डिफरेंस, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस सेम नहीं है, यानी कि ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा लाइन बनेगा, बट आप लोग समझ जाना कि कैसे ये वर्क करता है। ये लाइन का नाम क्या होगा, अच्छा ये भी क्या है, एक लाइन है, एंड लाइन का नाम क्या होगा, जो हमारा गिवन इक्वेशन था। गिवन इक्वेशन क्या था, 2x - y = 4। ऐसे करके हम ये लाइन को भी नेम दे देंगे। आई होप आप लोग को ये ग्राफ बनाने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। रिवाइज कर लेते एक बार, क्या था, हमें एक इक्वेशन दिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसा किया था स्टेप 1, वैसे ही हमें स्टेप 1 करना है कि LHS में एक वेरिएबल रखना है और बाकी जो भी जितने भी टर्म्स हो हमें RHS में शिफ्ट कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वाला, तो ये हमें सिर्फ माइनस हटाना था इसलिए ऐड किया था, तब जाके हमें एक सिंपल सा इक्वेशन मिला y = 2x - 4। फिर हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है जिसमें फर्स्ट 3 रो हो गए एंड 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में हम क्या लिख देंगे, x, सेकेंड वाले में y और थर्ड वाले में ब्रैकेट में x, y। अभी जो भी हमारा RHS में होगा उसे हम एजम्पशन करेंगे और LHS वाला वेरिएबल ऑटोमेटिक सॉल्व होके आ जाएगा। तो हमारा RHS में x था, इसलिए हमने क्या किया, x को एजम्पशन करना, एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। x का पहला वैल्यू हमने एज्यूम किया 0, सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू क्या मिला, -4, यानी कि हमें ऐसा कोऑर्डिनेट मिला 0, -4। ऐसे ही हम फर्दर सॉल्व करते गए एंड हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते गए। सेकेंड कोऑर्डिनेट है हमारा 1, -2, थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा 2, 0। ठीक है, हमने ग्राफ बनाया x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, RHS में x पॉजिटिव, LHS में x नेगेटिव, अपवर्ड्स डायरेक्शन में y पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में y नेगेटिव। यहाँ पे आप लोग को एक स्केल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्केल में क्या लिखोगे, 1 अच्छा ऑन x एक्सिस ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, ऑन x एंड y एक्सिस एक बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर = 1, ऐसा आप लोग स्केल लिख सकते हो। एंड ये तो हो गया पॉजिटिव का, यहाँ पर मैं नेगेटिव का भी लिख देता हूँ, यहाँ पर ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, आप लोग कर लेना अच्छे से। ऑन यहाँ पे माइनस है,
x and minus y, x is 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू माइनस, ताकि अब टीचर को भी समझ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या है, 1 है, और नेगेटिव साइड में 1 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या है, -1 है। तो आप लोग को इसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये सारा रफ पार्ट है, आप लोग को पेपर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में सिर्फ ये बॉक्स, ये जो सिंपल इक्वेशन बनाया, ये बॉक्स बनाया और ये ग्राफ आप लोग को दिखाना है। ये पूरे कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हम उसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं, हम उसे ग्राफिकल डिज़ाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को ये पूरे प्रोसेस में कुछ डाउट नहीं आया होगा। इसी प्रोसेस में मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोग को ये सिंगल इक्वेशन का एक हमने लाइन बना दिया। अच्छा, जितने इक्वेशन हो गए उतने ग्राफ में लाइन बनेगी। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन था तो ग्राफ में सिर्फ एक ही लाइन बनेगा। अभी अगर हमारे पास और एक इक्वेशन होता क्वेश्चन में, मान के चलो जैसे हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करते थे कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का एक्चुअली थर्ड मेथड आ जाएगा जिसका नाम है हमारा ग्राफिकल मेथड। यानी कि क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो जहाँ पर ग्राफिकल मेथड आ गया वहाँ पर आप लोग को ये वाला सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा, ग्राफिकल मेथड भी कैसे करना है, जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे ले लेता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमारा था, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो मैं यहीं पे थोड़ा सा फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, ये आप लोग फटाफट ओरली सॉल्व कर लेना। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो हम माइनस वाई को इधर ही रखेंगे एंड 2x को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये सेकेंड वाला हमें क्या मिल जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2। जैसे हमें यहाँ पर मिला था माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4, प्लस 4 की जगह यहाँ पे क्या है, प्लस 2 है। तो सिंपली ये वाला स्टेप हम फॉलो करेंगे जहाँ पर हम माइनस के थ्रू सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही कुछ आंसर आएगा हमारा। देखो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, विच इज़ -2। ये हमारा क्या बन गया, सेकेंड इक्वेशन का सिंपल फॉर्म। यानी कि हमने वो सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप 1 कर दिया। अभी हमें स्टेप 2 में क्या करना है, ये बॉक्स हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पे ये बॉक्स बना देता हूँ फटाफट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे ही बना देता हूँ नीचे। ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स बन गया। अच्छा, रोज़ कितने होते हैं बॉक्स में, तो 3 रोज़ हमारे पास होते हैं। कॉलम्स हमारे पास 4 होते हैं, 1 2 3 एंड ये हमारा 4। फर्स्ट वाले बॉक्स में x, सेकेंड वाले बॉक्स में y, और थर्ड वाले बॉक्स में हम क्या लिखते हैं, x, y लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, RHS में होगा, RHS में जो भी वेरिएबल होगा उससे हमें क्या करना है, एज्यूम करना है, एंड LHS में जो भी होगा वो हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो मैं ये पूरा रफ स्पेस क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ताकि हम फर्दर सॉल्व कर सकें। ठीक, अच्छा, x को हम पहले एज्यूम करके क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो x को हमने एज्यूम क्या कर लिया, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू 0। हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, x क्या था, 0 था, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 2 0 सा 0, और आंसर क्या मिलेगा, -2। तो y इज इक्वल्स टू आंसर क्या मिल गया, -2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, -2, एंड कोऑर्डिनेट में क्या लिखूँगा, 0, -2। ठीक है, अच्छा, सेकेंड वैल्यू x का मैं क्या एज्यूम कर लूँगा, 1। तो सेकेंड वैल्यू x का क्या एज्यूम कर लिया, 1 एज्यूम कर लिया। इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 2 इंटू 1 और माइनस 2 इंटू 1 क्या लिखोगे,
2 1 जा 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 1,0। थर्ड वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 2। तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू एज्यूम x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स के बदले क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो 2 लिख देंगे माइनस 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 4 माइनस 2, तो विच इज, तो y हमें क्या मिला, 2 मिला। y हम क्या लिख देते, 2 लिख देते। हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला, 2, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पूरे प्रोसेस में जो सेकंड वाला टेबल हमने फटाफट बनाया उसमें कुछ भी आप लोग को डाउट नहीं होगा। अभी हमें क्या करना है, जैसे ये वाले टेबल को यूज़ किया था ये लाइन बनाने के लिए, प्लॉट करने के लिए, वैसे ही ये वाला टेबल हम यूज़ करेंगे सेकंड वाला लाइन प्लॉट करने के लिए। तो हमारे 3 पॉइंट एक ही लाइन पे मिल गए, ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। आप लोग स्केल से अच्छा ड्रॉ करना। अच्छा, ये दिखने में ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, मैं ऊपर पूरा लेके जाता हूँ अच्छे से, एंड ये ऐसे करके कुछ इंटरसेक्ट होगा, एंड ये पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, जैसे कि 4 और यहाँ से 3, तो ये क्या बन जाएगा 3,4 3,4। तो ये जो पॉइंट हमारे दो लाइन मिले, हमारे पास दो इक्वेशन थे, लीनियर इक्वेशन थे। पहला इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये था। हमने क्या किया, बेसिक सा स्टेप फॉलो किया, बॉक्सेस बनाए, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए। कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके हमें दो लाइन मिला। अब ये दो लाइन ग्राफ में जिधर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगा, वो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज वो इंटरसेक्ट वाले कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ये दो इक्वेशन के सॉल्यूशन बन जाएंगे। अगर ये दो इक्वेशन को आप लोग अगर एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 3,-4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4, ऐसे करके कुछ आंसर आएगा। क्यों बोल रहा हूँ एक्यूरेट क्यों नहीं है, बिकॉज हमारे जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट नहीं है। आप लोग के ग्राफ में अच्छे से एक्यूरेट हो गए तो वो अच्छे से आप लोग कर सकते हो। तो ये जो दो इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन, अगर उसे हम एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो ऐसे कुछ करके आंसर आएगा। तो दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज से क्या हो जाता है, दोनों लाइन का सॉल्यूशन बन जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझने में कुछ भी डाउट नहीं होगा। आज हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, उसे हमें पहले तो ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं उसके बारे में हमने सीखा। स्टेप्स क्या थे, ऐसे एक हमें सिंपल इक्वेशन बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है जिसमें एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे। उसके थ्रू हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ भी आप लोग को इजीली बनाना सिखा दिया। क्या करोगे, एक प्लस जैसा साइन बनाओगे, ठीक है, एक्स एक्सिस रहेगा और हमारा ये वाई एक्सिस रहेगा। आरएचएस में एक्स पॉजिटिव रहेगा एंड एलएचएस में एक्स नेगेटिव रहेगा। अपवर्ड्स डायरेक्शन में वाई पॉजिटिव रहेगा एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वाई नेगेटिव रहेगा। फिर वैसे ही हम क्या कर देंगे, एक एक सेंटीमीटर यानी कि आपका एक एक बॉक्स के थ्रू एक एक पॉइंट हम लिख देंगे, 1 2 3 4 आई एंड सो ऑन, जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है। वैसे ही हम y में भी करेंगे, माइनस एक्स में भी करेंगे एंड माइनस वाई के लिए भी करेंगे। फिर हम स्केल लिख देंगे। स्केल आप लोग एकदम इजी भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। इजीली कैसे लिखोगे, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1, बस आपका यहीं पे खत्म। क्या लिखोगे, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि बोथ एक्सिस एक्स और वाई पे, पूरे एक्स और वाई पे 1 सेंटीमीटर क्या है, एक डिजिट का वैल्यू है। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने आपको 3 पॉइंट्स मिले वो ग्राफ में इजीली प्लॉट कर दोगे। मैंने प्लॉट भी करना सिखाया, जहाँ पर आप लोग को
0, -2 या फिर 1, 0 ऐसे वाले है, तो उसमें आप लोग को इजीली क्या करना है, अगर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर बन जाएगा, उसके अपोजिट एक्सिस में, जो कि हमारा y एक्सिस होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, x अगर 0 रहेगा तो y एक्सिस पे प्लॉट होगा एंड y इक्वल्स टू 0 रहेगा तो x एक्सिस पे हमारा पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। वैसे करके आप लोग को 3 पॉइंट्स बनाने, प्लॉट करने 3 कोऑर्डिनेट्स, एंड 3 कोऑर्डिनेट्स को आप लोग को स्केल के थ्रू ज्वाइन करना है एंड आप लोग को एक स्ट्रेट लाइन दिखने मिल जाएगा। अगर आप लोग ने अच्छे से इक्वेशन बनाया होगा एंड अगर आप लोग ने अच्छे से एजम्पशन एंड सॉल्विंग पार्ट किया होगा तो आप लोग को राइट कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। राइट कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो अच्छे से अगर आप लोग ने ग्राफ बनाया होगा तो राइट कोऑर्डिनेट्स 3 कोऑर्डिनेट्स एक ही लाइन में आएंगे। कोलिनियर जिसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि एक ही पॉइंट पे वो तीनों पॉइंट आने चाहिए, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आने चाहिए। तो ऐसे कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे एंड उसके थ्रू हमें एक लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखने मिलेगा। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा एंड इससे इजी ट्रिक कोई भी नहीं बता सकता कि ये कॉन्सेप्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा यूजफुल लग रहा है ये वीडियो तो अपने 10th स्टैंडर्ड दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना एंड एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पार्ट 2 जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.2 कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे।